हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की हॉरर मूवी जिसका नाम है अरनमनई। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक पंडित को जिसकी एक बेटी होती है। वह उसे लेकर एक नदी से जा रहा होता है। तभी उसका चप्पू नदी के अंदर एक मटके में फंस जाता है और उस मटके के अंदर एक शैतान कैद होता है। वह शैतान बाहर आते ही उसकी बेटी को जान से मार देता है और उसका रूप करके नदी पर बैठ जाता है। अब हम देखते हैं कि नाव पर जैसे ही पंडित उस शैतान को देखता है, वह फौरन उसके ऊपर पवित्र जल छिड़कता है और अपनी मंत्र शक्तियों से उसे एक मटके के अंदर बंद कर लेता है। वह उसकी सभी शक्तियों को कैद करने के बाद उससे कहता है कि तुमने मेरी बेटी को मार दिया है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम मेरी बेटी बनके मेरी पत्नी के पास चलो ताकि वह तुम्हें देखकर खुश रहे और उसे बिल्कुल भी अफसोस ना हो, वरना मैं तुम्हारी शक्तियों को हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगा और तुम हमेशा के लिए शक्तिहीन हो जाओगी। भूत कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बेटी बनके तैयार हूँ और वह उसकी बेटी बनके उसके साथ चला जाता है। फिर हमें इधर सीन दिखाया जाता है एक वकील को, उसका नाम सरवन होता है। उसके पास एक कपल आया होता है शादी के लिए। तभी वह आखिर उसकी शादी कराने लगता है, यानी कि सरवन। और उसका बाप तभी वहां पर आ जाता है। उसका बाप एक बहुत ही बड़ा गुंडा था, इसलिए वह सरवन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सरवन उन सभी को मार के वहां से भगा देता है और कहता है ये मेरी बहन जैसी है और मैं इसे अपना बहन मानता हूँ, क्योंकि उस लड़की का नाम उसकी बहन के नाम पर था जिसका नाम सालवी था। सालवी को वो बहुत ज्यादा पसंद करता था। फिर हमें दिखाया जाता है सालवी को, जो अपने हस्बैंड के साथ अपने भाई सरवन से अलग रहती है। वो बहुत ही अच्छी लड़की है और अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। इधर हम देखते हैं उसका हस्बैंड जंगल में जब रनिंग कर रहा होता है, तभी उसके पीछे एक भूत पड़ जाता है और उसकी टांग खींच कर उसे जान से मार देता है। अब उसका रूप लेकर वह सालवी के पास आता है और उससे बातचीत करने लगता है। सालवी उसे देखकर पहचान जाती है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं। तभी वह उसे अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। इतनी देर में हम देखते हैं कि वह भूत सालवी को कुएं के अंदर फांसी लगाकर मार देता है। फिर हम देखते हैं सरवन को, जिसके पास एक पुलिस वाला आता है और वह उसे बताता है कि तुम्हारी बहन सालवी की डेथ हो चुकी है। उसे किसी ने फांसी लगाकर मार दिया है, या उसने खुद भी फांसी लगाई होगी। यह बात मुझे पता नहीं। यह बात सुनते ही सरवन फौरन अपनी बहन के पास आ जाता है उसे देखने के लिए। हम देखते हैं गांव वालों ने सालवी का अंतिम संस्कार कर दिया और उसके भाई को सब कुछ बताते हैं कि यह घर कैसे इस मुसीबत में पहुंचा है। वह उसे बताते हैं कि जॉगिंग करते हुए तुम्हारे जीजा की डेथ हो गई और उसके बाद तुम्हारी बहन इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और उसने फांसी लगा ली। सभी गांव वालों को ऐसा लग रहा था। सालवी के दो बच्चे भी थे और सरवन बच्चों से मिलकर बहुत खुश होता है। वहीं पर हम देखते हैं एक डॉक्टर को, जिसका नाम माया होता है। माया अपने काम में काफी माहिर थी, क्योंकि इस पूरे गांव में कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। और सालवी की बेटी की जो तबीयत खराब हुई थी, वह कोमा में गई थी, तो डॉक्टर माया ने ही उसे अभी तक बचा कर रखा हुआ है। वह इस महल के अंदर एक छोटा सा लैब बनाकर उसकी बेटी की अच्छी तरीके से देखभाल करती है। तभी हम देखते हैं कि छोटी छोटी दुर्घटना होती रहती हैं, क्योंकि सालवी की आत्मा अभी तक इस राजमहल के अंदर भटक रही थी, क्योंकि उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक हुई थी। अब हम देखते हैं सालवी की कब्र पर उसका भाई माला चढ़ाने के लिए जाता है और उससे कहता है बहन, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। और वह अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहा होता है। तभी उसे एक बात याद आती है और हमें सीन दिखाया जाता है कि जब पहली बार सालवी ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, तो उसके भाई ने उससे वादा लिया था कि तुम दोबारा में जिंदगी में कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करोगी। और सालवी सरवन को इतना ज्यादा मानती थी कि वह उसका वादा कभी भी नहीं तोड़ सकती। सरवन को पूरा भरोसा था। इसलिए हम देखते हैं जब वापस लौट रहा होता है, तो वहां पर जब सालवी को सबसे पहले लड़के ने देखा था कुएं में लटका हुआ, तो उससे बातचीत करता है। वो लड़का उसे बताता है कि सालवी को तो मैंने जंगल में जाते हुए देखा था और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा सालवी तो कुएं के अंदर लेटी हुई है। तभी वह एक वीडियो रिकॉर्डिंग देता है जिसमें कि वह उसके जीजा की रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी संतोष सरवन से कहता है कि मेरी रिकॉर्डिंग में तुम्हारे जीजा बहुत ही फुर्तीले और यंग थे, उनकी हार्ट अटैक से मौत नहीं हो सकती थी। तभी संतोष रिकॉर्डिंग को देखते समय उसमें उस तांत्रिक को देखता है और उसकी बुद्धि घूम जाती है। उसे लगता है किसी ने शायद मारा होगा। फिर हम देखते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर हर्षा के रूम से गुजर रही होती है कि वहां पर उसे कोई बैठा दिखाई पड़ता है, और जब वह उसके पास जाती है तो आराम से दरवाजा बंद खुलने लगता है, जिसे देखकर वह घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। अब इधर हम देखते हैं कि जंगल में सरवन और संतोष बीच रास्ते में फंस जाते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तभी संतोष गाड़ी में अकेला बैठा होता है और वहां पर हम सालवी की आत्मा को देखते हैं। वो वहां पर आकर संतोष को जान से मारने वाली होती है कि इतनी देर में संतोष से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। और सरवन वापस आकर देखता है तो वहां पर ना गाड़ी होती है, ना संतोष होता है, बस तो कैमरा होता है। और सरवन उस कैमरा को उठाकर वापस आ जाता है। अब हम देखते हैं डॉक्टर को। सुबह होते ही डॉक्टर का पेशेंट डॉक्टर से मिलने के लिए उसी बंगले पर आया होता है और वह उससे कहता है कि मुझे थोड़ी सी दवाई चाहिए। डॉक्टर माया फौरन उसे दवा देकर भेज देती है और सरवन के साथ मेले में जाती है।
फिर हमें दिखाया जाता है गांव का सबसे बड़ा मेला। इस गांव का यह मेला बहुत ही शानदार होने वाला था और जब मेले से सरवन लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे एक खराब कार मिलती है और यह कार किसी और की नहीं बल्कि उसी दिन रात संतोष की कार थी। वह उसका पीछा करता है तो हम देखते हैं कि वहां पर संतोष की डेड बॉडी पड़ी होती है। वहां पर फौरन पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले सरवन के ऊपर शक कर रहे थे। तभी सरवन बताता है कि वह बाबा हर जगह होता है जहाँ पर भी मौत होती है। वह उसे दौड़ने के लिए पकड़ता है लेकिन वह फौरन वहां से भाग जाता है। अब पुलिस वाले उस बाबा को ढूंढते हुए जंगल में बने एक मंदिर तक पहुंचते हैं जहां पर उस बाबा के पास बहुत सारी फोटोज थी और यह सभी वही फोटोज थी जितने लोग आज तक मरे हैं। यह सब देखकर इंस्पेक्टर को शक हो जाता है कि हो न हो यह बाबा उन केसों से जुड़ा हुआ है और उन लोगों को मारने के पीछे इस बाबा का हाथ हो सकता है। इसलिए इंस्पेक्टर उनको पकड़ने का आदेश देता है। अब हम देखते हैं रात में सरवन जब मैगजीन पढ़ रहा होता है तो उसे याद आती है अपनी बहन की और वह उसे मिस कर रहा होता है। तभी उसके मन में एक डाउट आता है और वह एक रिपोर्ट देखने के लिए फौरन पुलिस स्टेशन जाता है जहां पर उसे रिपोर्ट पढ़ने के बाद पता चलता है कि आज तक जितने लोग मरे हैं उनकी जन्म तिथि एक ही है। और यह बात जैसे ही सरवन को पता चलती है तो वह कुछ पता लगाने की कोशिश करता है और तभी उनकी बॉडी पर एक छोटा सा तिल होता है जो कि रेड कलर का होता है। डॉक्टर कहता है इस तिल का कनेक्शन सारी डेड बॉडीज से है, मुझे लगता है कि इसकी जान भी खतरे में है। इसलिए वह अपनी भांजी को सेव करने के लिए डॉक्टर माया से कहता है इसे हमें दूसरे रूम में शिफ्ट करना होगा। डॉक्टर माया हर्षा को दूसरे रूम में शिफ्ट कर देती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि रात में उसके घर एक पंडित आता है। यह पंडित वही है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था जिसने उस आत्मा को कैद किया था। वह पंडित डॉक्टर माया के पास आकर उससे कहता है कि मैं हर्षा से मिलना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक बार उससे मिलवा दो। अब डॉक्टर माया उसे रोक नहीं पाती, वह जबरदस्ती घर के अंदर घुसते हुए जाता है और सीधा माया के कमरे में पहुंच जाता है जहां पर हम देखते हैं कि हर्षा लेटी हुई थी। वह हर्षा के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है तो वहां पर एक आत्मा आती है और इस पंडित को पीछे से पकड़कर खींचकर बाहर ले जाती है। यह पंडित बहुत ही ताकतवर था क्योंकि इसके पास बहुत शक्तियां थी, लेकिन हम देखते हैं कि इस पंडित का बहुत ही दुर्गति से हाल होता है और जब फौरन बाहर निकलकर सभी से कहता है इस महल को छोड़ दो, यहाँ पर तुम जान को खतरा है। फिर हम देखते हैं जंगल में पुलिस वाला जब बाबा को ढूंढ रहा होता है तो वह बाबा आकर पुलिस वाले को जान से मार देता है। वह उसे चाकू मारने वाला होता है। कितनी देर में वहां पर सरवन आता है और पुलिस वाले को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वह नाकाम रहता है और पुलिस वाला मारा जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि साल्वी की आत्मा वापस आ चुकी है और वह अपने बेटे को सुरक्षा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले जाकर सीधा पंडित के घर जाते हैं क्योंकि रात में पंडित ने उसके घर में आकर जबरदस्ती हर्षा को मारने की कोशिश की थी। यह रिपोर्ट सरवन जाकर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराता है और पुलिस वाले जाकर जब पंडित के घर पर देखते हैं तो वह पहले ही मर चुका था। यह बात सभी को बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। अब डीसीपी इंस्पेक्टर के मरने के बाद वहां का इंचार्ज हो जाता है और आकर सभी तहकीकात करने लगता है। वह बाबा को फौरन पकड़ाता है और तब बाबा अपनी पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है यह कहानी कहाँ से शुरू हुई मैं तुम्हें बताता हूँ और यहाँ पर हमें पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करी जाती है। वो बताता है कि पंडित ने जब अपनी बेटी की जगह उस शैतान को वापस बुलाकर अपने घर पर लेकर आया था तो उसको अपनी शक्तियां वापस मिल गई थी और शक्तियां मिलने के बाद वह फौरन और शक्ति बढ़ाने के लिए एक खास तरह के नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को जिनके शरीर पर रेड कलर का तिल है वह उन तीनों को मारकर अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहती थी। उनमें से पहली साल्वी की बेटी हर्षा थी। वह उसे मारने के लिए उसके घर गई थी लेकिन उसके घर में घुसने के लिए उसके पति का रूप रखना पड़ा और उसने पति का रूप रखकर हमने देखा कि उसने साल्वी को सभी को जान से मार दिया। साल्वी ने फांसी नहीं लगाई थी बल्कि साल्वी को मारने वाला वही शैतान था। फिर वह बताता है कि जैसे ही पंडित को पता चला कि उसकी शक्तियां उस शैतान को वापस मिल गई है वह फौरन दौड़कर अपने घर आया, अपनी पत्नी को लेकर वहां से जाने लगा। लेकिन शैतान पहले ही घर पहुंच चुका था और उसकी पत्नी को जान से मारकर उसका रूप धारण किया हुआ था। फिर उसने पंडित को मारा और फिर पंडित का रूप धारण करके हर्षा को दोबारा मारने की कोशिश की। तभी हम देखते हैं यह पूरी सच्चाई बताने के बाद अब सभी को भरोसा हो गया था कि यह सब शैतान कर रहा है। और पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि शैतान घुस जाता है और सभी पुलिस वालों को मारने लगता है और उस बाबा को जान से मारने वाला होता है। बाबा अपनी शक्तियों से शैतान को थोड़ी देर के लिए रोकता है और इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर माया घर के अंदर घुसने वाली होती है लेकिन साल्वी की शक्तियों से वह लड़कर पीछे हो जाती है। तभी डॉक्टर माया को पता चलता है कि उसकी कोट पे एक खून का दाग लगा हुआ है और यह खून किसी और का नहीं बल्कि उसी शैतान का था। इस शैतान की कोई भी चीज इस घर के अंदर एंटर नहीं कर सकती थी क्योंकि साल्वी अपने बेटों की रक्षा करने के लिए शैतान को अपने घर से दूर रखना चाहती थी, यानी कि अपने महल से दूर रखना चाहती थी। तभी हम देखते हैं इस खून का ब्लड जांच करवाता है सरवन और सरवन को जैसे ही पता चलता है यह खून किसका है वह उससे बात करने के लिए फौरन इस गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया अपनी जैसे ही डिग्गी गाड़ी खोलता है तो उसे पता चलता है कि बाबा मर चुका है। बाबा को मारकर शैतान ने बाबा का रूप धारण किया और वह साल्वी की कब्र का पता पूछता है क्योंकि वह साल्वी की कब्र से साल्वी को निकालकर उसे जलाना चाहता था। साल्वी की अगर एक बार आत्मा जल गई, जैसे ही उसकी बॉडी जलेगी तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद वह आसानी से उस महल के अंदर घुसकर हर्षा को मारकर पूरी शक्तियां हासिल कर लेगा। हम देखते हैं शैतान और साल्वी के बीच लगातार फाइट होती है जिसमें कि शैतान साल्वी के ऊपर भारी पड़ रहा था क्योंकि वह अपने महल से बाहर थी
और देखते ही देखते वह साल्वी को फिर से उस बॉडी के अंदर प्रवेश कराता है और फिर उसकी बॉडी को आग लगा देता है। जैसे उसकी बॉडी जलती है तो साल्वी की आत्मा को मुक्ति मिलती है और वह अंत में जाते जाते सरवन से कहती है कि प्लीज मेरी बेटी और मेरी बेटी को बचा लेना। सरवन साल्वी को बहुत ज्यादा मानता था और वह उसकी बात का कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था, इसलिए वह उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। हम देखते हैं कि वह फौरन इसके बाद हर्षा को मारने के लिए वहां पर घर पहुंचता है, लेकिन सरवन तभी उसके डॉक्टर को कॉल करता है और माया से कहता है उसे लेकर मंदिर आओ। वह हर्षा को लेकर मंदिर पहुंच जाती है और फिर हम देखते हैं मंदिर में उत्सव चालू हो चुका था और उधर से माता का उत्सव स्टार्ट हो गया था। फिर हम देखते हैं तांत्रिक और सरवन के बीच लगातार फाइट होती है, जिसमें कि तांत्रिक सरवन के ऊपर भारी पड़ रहा था क्योंकि उसके अंदर शैतान था। इधर हम देखते हैं हर्ष चढ़ते हुए शैतान के एकदम आग तक पहुंच जाती है और जैसे ही तांत्रिक उसे मारने वाला होता है, हम देखते हैं कि सरवन उसे कूद कर उस आखिर से बाहर निकल जाता है। शैतान हर्षा को मारने के लिए उसके पीछे कूदता है, तभी हम देखते हैं माता की पूजा पूरी हो जाती है और उनके हाथ से त्रिशूल छूटता है और वह त्रिशूल चाहकर सीधा शैतान की ओर जा रहा था, क्योंकि इस त्रिशूल से शैतान की बनी मूर्ति में आग लगने वाली थी और शैतान उसी मूर्ति के अंदर होता है। शैतान देखता है कि माता उसकी ओर त्रिशूल लेकर बढ़ रही हैं, वो वहां से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन माता की शक्तियों के आगे उसकी सारी बुरी शक्तियां काम नहीं करती और वह उसी मूर्ति के अंदर परमानेंटली कैद हो जाता है। और फिर देवी अपने उस त्रिशूल से उस शैतान का सर्वनाश कर देती हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी एंड होती है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी।